कलेश कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर उनकी इमेज खराब कर रहे हो आप लोग। ज्ञान ना बांटे। नजरों से उतर गया अरमान कैसे बात कर रहा है, क्योंकि फैमिलियां खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। आप अपने भाई के साथ बहुत गलत किया। उसने दोबारा वो हरकतें शुरू कर दी। एक दिन भी रुका नहीं वो। अपनी फैमिली पे ध्यान दो कि आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि घर में थोड़े से कलेश चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? यहाँ से ही चल रहे थे। कुलदीप भाई को हम नशा मुक्ति में से लेके आए 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद आते ही उसने दोबारा वो हरकतें शुरू कर दी। एक दिन भी रुका नहीं वो। अगले दिन ही उसने कलेश कर दिया, मारपीट शुरू कर दी बच्चों के साथ। और फिर भाभी अपने घर चली गई थी। आपसे ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली है। मतलब ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं दुनिया में कि आदमी ना उनके बिना रह ही नहीं पाता। फिर मैं यहाँ से निकला 6 बजे। 6 बजे मैं पहुंचा हांसी, और फिर वहाँ से उसको लिया, फिर यहाँ लेके आया। रात को हमने मतलब यहाँ नशा मुक्ति है, वहाँ से बुलाए लोग और उसको फिर नशा मुक्ति भेजा। मतलब गला बैठ गया, मतलब इतना ट्रैवल किया, बहुत सारी चीज। तो अभी आए हैं हमारे हरियाणा के सुपरस्टार अमित ढुल भाई। अमित भाई राम राम। ठीक, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो अमित भाई का भी गाना है। अमित भाई 2 लाइनें सुना दो। ना दब्बा पेंट में बुरसट, ना काडा बाला में बट, ना रखा डाडी में कट, सिंपल से वाणे के फैशन की लाड़ी तू, हम देसी हरियाणे के, देसी हरियाणे। तो गाइस गाने का लिंक बायो में है, जाके सुन लेना। और बहुत सारा प्यार, 2 ट्रेंडिंग में है। आपने गाना सुन भी लिया होगा। तो गाइस मजेदार गाना आ गया है, चाचे ताऊ। तो भैया लिंक बायो में है, थोड़ी सी फुटेज दिखा देते हैं। बाकी पायल बता क्या डिफरेंस है इस गाने में। इस डिफरेंस गाने में बहुत सारे हैं, और जिन्होंने ये गाना अभी तक नहीं सुना होगा ना, जल्दी जाके सुनना। अरमान जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया इस गाने में, और गाने की वाइब भी अलग है। बहुत बढ़िया गाना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है, थोड़ी वीडियोग्राफी चेंज करी है, और अपना और इफेक्ट दिखाया है इस गाने के साथ। तो आप बहुत ज्यादा प्यार देना, जैसे आप सारे गानों को देते हैं ना, ऐसे इस गाने को भी बहुत ज्यादा प्यार देना। और इसमें जयबीर भाई भी हैं हमारे, और सेम ऐसा ही यही वाला गाना सेम उनकी एक्टिंग में भी आने वाला है 1 हफ्ते बाद। क्योंकि हम ना इसमें 2 थे, तो अभी मैंने पूरा गाना अपने ऊपर लिया है, फिर यही सेम गाना जयबीर भाई भी करेंगे। तो सुन लो, मैं थोड़ी फुटेज दिखाता हूँ। तो गाइज अभी ना मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, वीडियो डाला था जो हमने कालू भैया को कल भेजा ना नशा मुक्ति, तो उस पे एक कमेंट आया था, सोशल मीडिया पर उनकी इमेज खराब कर रहे हो आप लोग। तो एक बात बताओ, अपने घर का इंसान ऐसे आप बाहर भेज रहे हो। हम 12 साल से उनको भेज रहे हैं, ये पहली बार नहीं गया वो। 12 साल तो मुझे हो गए देखते देखते, क्योंकि मैं 12 साल से इनके साथ हूँ। एक तो वो पूरी फैमिली को तंग करते हैं। जब भी हमको उनको नशा मुक्ति से निकालते हैं, 2 दिन बाद ही, सोचो अभी 2 दिन पहले ही हमने निकाला था, और 2 दिन बाद ही उन्होंने इतना नशा किया, फैमिली में सबको मारा, भाभी को मारा, बच्चों को मारा, तोड़ फोड़ करी, और उसके बाद भाभी घर चली गई थी वहां से। ये तो हमें पता लगा। और अरमान जी रातों रात मतलब 5 घंटे के अंदर आना जाना किया इन्होंने, वहां से यहाँ तक लेके आए। और एक बात बताओ, अपना घर का बंदा हम कहीं भेज रहे हैं, 20-25 हजार हर महीना दे रहे हैं, तो कौन करेगा ऐसा इमेज खराब करने के लिए। हम सिर्फ भैया को चाहते हैं कि वो जिंदगी जिए। अगर हम उन्हें ना देखे ना, तो वो आपको सोशल मीडिया पे वो कहीं भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो नशा इतना ज्यादा करते हैं। तो आप लोगों के जो कमेंट होते हैं ना, वो देख के हमें लगता है कि आप लोगों के, भगवान ना करे टचवुड, आपके घर में कोई ऐसा बंदा हो जो इतने ज्यादा नशे करता हो, घर की पूरी दुर्गति कर देता हो। मतलब अभी भाभी की आप हालत देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आप सही कर रहे हो, पर आप लोगों को आधी अधूरी चीजें पता होती हैं, तो आप लोग कमेंट कर देते हो। नेक्स्ट कमेंट एक और पढ़ना चाहूंगी मैं। अरमान भाई सच में आपकी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हो, लोग भले ही कुछ भी बोले, वरना अरमान भाई को क्या पड़ी है कालू भाई को नशा मुक्ति भेजे, पर वो उनके भाई हैं इसलिए इतना ख्याल है उनका और उनकी फैमिली का, वरना आज के जमाने में अपना भाई भी के लिए कोई इतना नहीं करता है। सलूट है अरमान भाई को। नेहा राय ने बोला है। और ये होते हैं वो समझदार लोग जिनके पास खुद की फैमिली होती है, जो अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस समझते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं। तो नेहा जी थैंक यू सो मच, आपने इस सिचुएशन को इतनी अच्छे से समझा और इतना प्यारा कमेंट किया हमें। तो एक और कमेंट है जो कि है विष्णु प्रिया कर का। दिल दुखा ये वीडियो देखकर, नितिन का फेस देख के लग रहा है कि वो भी दुखी है। अरमान जी थोड़ा सरकास्टिक हो रहे थे, मैंने सिर्फ उनकी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। वे आर सो हैप्पी जब वो वापस आए थे, ऐसा क्या हुआ फिर दोबारा भेजना पड़ा। तो विष्णु जी मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, हम लोग भी खुश नहीं है। हम लोगों को भी बुरा लगता है कि भैया हमारे साथ कम रहते हैं और नशा मुक्ति में ज्यादा रहते हैं, और अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माहौल है ना, हांसी का जो माहौल है जहाँ वो रहते हैं, उनके आस पड़ोस में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं। और वो दारू का नशा नहीं करते हैं, वो सूखा नशा करते हैं। सूखा नशा आप लोगों को पता ही होगा, जैसे अफीम होती है, स्मैक होती है, ये सारे नशे करते हैं, जिससे कि अंदर से ना इंसान खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है। ये तो अगर हम भैया को 12 साल से अगर रेगुलर ना भेजे ना, तो अभी तक भैया इस दुनिया में नहीं होते। इतने गंदे नशे
करते हैं। और वो क्या करते हैं, जिस दिन हम उनको लेके आए उस दिन ठीक थे, नेक्स्ट डे ही उन्होंने वो नशा शुरू कर दिया। और फिर जब भाभी पैसे नहीं देती है ना, जो पैसे मांगते हैं भाभी से नशे के लिए, भाभी पैसे नहीं देती है तो फिर वो घर में तोड़ा फोड़ी करते हैं, भाभी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। इसलिए भाभी, जब ये हमारे पास फोन आया था ना कि भाभी घर छोड़ के चले गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि कालू भैया ने सब लोगों को मारा था। तो आप लोगों को पूरी चीजें हम नहीं बता सकते ना उसमें, क्योंकि हम उस टाइम थे नहीं वहाँ पे, हमें तो बाद में पता चला कि ये सब हुआ। ये तो चीकू के पापा की हिम्मत है, सुबह जिम करने के बाद रात को नींद पूरी नहीं होती है, अपना सॉन्ग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी एक फोन पे ये मतलब यहाँ से बिना कुछ सोचे समझे निकल गए अपने भाई के लिए, और 5 घंटे के अंदर अंदर वहां जाके उसे वापस लाके और नशा मुक्ति भी भेज दिया। मतलब मैं अपने मुंह से क्या बड़ाई करूं, ये तो आप भी देख सकते हो कि अरमान जी हमारे साथ साथ में, हमारे से जितने भी साथ में लोग जुड़े हुए हैं उन सबके लिए सोचते। देखो क्या है ना, अब जैसे कि आपने बोला कि नितिन भाई थोड़े सैड थे, मैं सैड इसलिए नहीं हूँ कि मुझे पता है अब उसको ना यही जिंदगी जीनी है। साल में उसको 2-4 दिन 5-10 दिन बाहर निकालो, अगर वो नहीं करता तो मैं कहता हूँ बाहर आराम से रह भाई, जो चाहिए मैं दूंगा तुझे, मेरे साथ रहे, मेरा हाथ बन के रहे। पर वो मेरा हाथ नहीं बन के रहता, वो क्या करता है मेरे साथ रहता है, मेरे साथ के जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर ले लेता है, उनसे पैसे मांग लेता है, फिर बाद में बुराई हो जाती है मेरी। अब जहाँ हरियाणा था उसने क्या किया, आते अगले दिन नशे कर लिया, नशे करने के बाद ना वो सब्सक्राइबर से चैट करता है, पैसे वैसे मांगता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खराब हो चुकी है ना, फैमिली का ध्यान नहीं रखता, बच्चों को मारता पीटता है, घर वाले भी परेशान है। और जो सबसे मोटिव ये है कि उसको कुछ ना होना, क्योंकि मेरी फैमिली में या फिर मेरा बड़ा लगा लो भाई बाप वही है, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको कुछ भी ना होने दूं, चाहे मैं उसको नशा मुक्ति रखूं, हॉस्पिटल रखूं, डॉक्टर के पास रखूं, पर मैं इस दुनिया में नहीं, मतलब जो ये माहौल है खराब सा, उसमें नहीं रख सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज से 10 साल पहले वो निकल चुका होता दुनिया से। मैं कुछ भी हो, कहीं से पैसे हो या ना हो, पहले तो होते भी नहीं थे, तब भी मैं उसको नशा मुक्ति रखता था कि इसको कुछ ना हो, ये ठीक है। अच्छा, एक कमेंट और आया है, एक कमेंट आया है सामर्थ प्रतिवानी का। वो लिख रहे हैं, आप अपने भाई के साथ बहुत गलत किया, उनका बच्चा परेशान रहता है, उनको कभी पैसे भी दे दिया करो। अच्छा, तो अब इसका तो देखो हम इतना ही बोल पाएंगे। सरोज से पूछ ले। एक मिनट, मैं बोलना चाहती हूँ। कालू भैया नशा मुक्ति में ऑल टाइम रहते हैं, भाभी घर में रहती है, बच्चे सारे स्कूल पढ़ते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ उनका खर्चा कहाँ से चलता है। हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तरफ से कुछ करते नहीं हम, ठीक है, यहाँ से ही सब कुछ हम देखते हैं बच्चों का। और अभी से नहीं देख रहे हैं हम, जब हम यूट्यूब पे नहीं भी थे ना, जब हम सोशल मीडिया में नहीं भी थे, जब हम छोटी मोटी नौकरियां भी करते थे, हम तब से 12 साल से बच्चों का देखते हैं। और ये बच्चे जो है ना इतने छोटे छोटे, जब मैं आई थी ना मुकुल मेरे हिसाब से 1-1.5 साल का था, ठीक है, और तब से मैं उसे देख रही हूँ और तब से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। हम बोलते नहीं है, हम दिखाते नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जब कमेंट आते हैं ना तो हमें ये चीजें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज आपको दिखती नहीं है ना वो आप लोग सोचते वो है ही नहीं। तो इसलिए मैं ये कमेंट पढ़ा है आप लोगों का। जब एक फैमिली बन जाती है ना, इंसान जब बाहर चला जाता है या फिर दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, तो उसको ना अपने खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज सपना है, भाई है, 25-30 लोगों की टीम यहाँ है, स्टूडियो में है, फिर मैं गाने भी करता हूँ, तो ना एक एक चीज का ध्यान रहता है कि मेरी भाभी को क्या जरूरत है, क्योंकि वो मेरी माँ की तरह है, भाई को बाप समझ रखा है। मुझे लगता है कि चलो यार मेरा बाप है, नशे वशे कर रहा है, उसको सुधारना मेरी जिम्मेवारी है। आज मैं चाय पी रहा हूँ तो वहाँ भी चाय पीते हैं, ये नहीं है कि वो कहीं और से मांगते हैं, उनका वो रेंट आता है। जब मैं हरियाणा से दिल्ली गया था 2000 रुपए थे मेरे पास, तो मुझे पता है कि मैं अपने फैमिली का कितना ध्यान रखता हूँ, तो मुझे सफाई देने की जरूरत है भी नहीं। मैं दूं ना दूं वो उनके ऊपर है, फिर मेरे ऊपर है। तो प्लीज ज्ञान ना बांटे, अपनी फैमिली पे ध्यान दो कि आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया। सही बात है। देखो जो चीजें दिखती है वही इंसान बोलता है, जो चीजें नहीं दिखती, क्योंकि हर एक ऐसी चीजें नहीं होती जो हम कैमरे के सामने शो कर सके। एक कमेंट और आया है, यह है धीमान 1234 का, नजरों से उतर गया अरमान कैसे बात कर रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका भी जवाब देना चाहती हूँ। आपकी मेंटालिटी क्या है मुझे नहीं पता, आप अरमान जी को किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से देखते हो। जब कालू भैया को लेके आए थे ना चीकू के पापा, नशा मुक्ति को आने में टाइम था, आधा पौना घंटा था, तो पहले उन्होंने बोला इसके लिए चाय बना, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था, उन्होंने इतना नशा किया था, उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने बोला आते ही मेरे ख्याल 1-1:30 बजे आए थे, हाँ, पूरे रात को 1-1:30 बजे आए। इन्होंने पहले चाय बनवाई, उनके लिए खाना बनवाया, उसके बाद इन्होंने एक एक करके पहले मेरे को बुलाया अंदर, फिर गोलू को बुलाया। इनका बिल्कुल मन नहीं था अपने भाई को वहाँ भेजने का, ये कंफ्यूज हो रहे थे कि कंफ्यूज गोलू क्या क्योंकि करूं, उनकी भाई क्या हालत करूं। देख के ना इनको बुरा लग रहा था, ठीक है, ये चीज आप नहीं सोच सकते, हमने देखा ना, इन्होंने ये कंफ्यूज हो जाए पायल क्या करूं, भेजूं कि नहीं भेजूं। फिर इसको बुलाया, इससे भी पूछा भेजूं कि नहीं भेजूं। फिर हमने इनका दिल पक्का किया, मैंने कहा आप यहाँ रख लोगे कोई बात नहीं, ये दारू वारू पियेंगे, लड़ाई करेंगे, फिर चले जाएंगे हाथी, फिर आप पीछे भागोगे नहीं, फिर ये वहाँ परेशान करेंगे, फिर आप परेशान होगे, फिर भेजना पड़ेगा, क्या फायदा, इससे अच्छा अभी भेज दो आप। तो इन्होंने हमारे कहने से भेजा उनको। असल में क्या है ना, मुझे अब आदत हो गई है और मैं ना रो पीट के नहीं भेज सकता उसको। ये तो है नहीं कि मेरे भाई की लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं उसको नशा मुक्ति बेच के उसका किराया खाता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ। तो मुझे आदत हो गई, मैं कम से कम भी ना 200 बार भेज चुका हूँ मेरे भाई। तो मुझे ना हंसते हंसते भेजना पड़ता है कि उसको भी फील ना और मुझे भी ना। मुझे तो होता है यार मेरे पास मेरा भाई नहीं है, पर मैं उस चीज को ना मैं हल्के में कर देता हूँ। बुरा लगता है अंदर से, बहुत बारी बुरा लग चुका, पर मुझे आदत हो गई है। बस मुझे ये रहता है कि ये जिंदा रहे, इसको कुछ ना, और उसके बाद तुम क्या सोचते हो, दुनिया का सोचते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार।
बिल्कुल भी नहीं पड़ता। सही बात है, बिल्कुल। चीकू के पापा कालू भैया को जिंदगी के एक्स्ट्रा साल दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे 101% नशा करेंगे। अच्छा, एक करेंगे। एक कमेंट और आया है, ये है पॉप रजनी कर्नवाल का, ठीक है, ये है इंस्पेक्टर है, ठीक है। इनका एक कमेंट आया है, सर कहीं भी भेज दो, कुछ नहीं होता, मैंने अपनी सिटी के हर नशा मुक्ति में भेज दिया है पापा को, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूँ, बट आप अब लगता है जब वो हमारे लिए ड्रिंक नहीं छोड़ सकते हैं तो हमें तो उनको उनके हाल में छोड़ देना चाहिए। अगर कुलदीप भैया ठीक होते हैं तो मुझे भी वो नंबर, वो एड्रेस भेजना, मैं भी अपने पापा को भेजूंगा। तो मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, मैंने अपनी लाइफ में क्या चीजें देखी हैं। बुआ, फूफा, दादा, दादी, पापा, मम्मी की लाशें ना मैं अपने कंधों पे उठा चुका हूँ। तो मैं मेरे भाई को किसी भी हाल में कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मैं उसको नशा मुक्ति भेजूं या मैं अपने घर के दरवाजे में बंद रखूं। और जो वो नशे कर रहे हैं ना, उसकी वैलिडिटी ना 6 से 8 महीने होती है, और आज मुझे 12 साल हो गए उसको जिंदा रखते हुए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप हो तो कालू भैया है, नहीं तो देखो कालू भैया बोलना नहीं चाहिए, नहीं होते बिल्कुल भी। कालू भैया नहीं सोचते इस चीज के बारे में। कालू भैया 2 महीने रहकर आए हैं गाइस नशा मुक्ति, और आते ही उन्होंने अगले दिन ही स्मैक कर ली। मतलब कि एक दिन भी उन्होंने वेट नहीं किया। 2 महीने भाभी वेट करती कि कालू भैया आएंगे, आते उन्होंने मारपीट करी, घर में गाजर पाक बना था वो फेंक दिया, स्कूटी तोड़ दी। मगर मेरी इतनी तबीयत खराब थी, पर ना जब मैं उसका नाम सुनता हूँ ना कि वो ठीक नहीं है, यहाँ से 250 किलोमीटर हांसी, 250 आना 250 जाना, तो आप मानोगे नहीं, मैं 5.5 घंटे में अप डाउन किया। अब ये सोचो कि मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, मैं किस खतरे से उसको लेके आया हूँ कि उसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि भाभी घर पे थी नहीं। उसने मुझे बोला, जिस भी आवाज में मुझे पता लग गया था कि इसने ठीक ठाक नशे कर रखे हैं। बस मेरा ये था कि मैं फटाफट वहाँ पहुंचूं, उसको लूं। फिर रास्ते में देखा उसका माहौल, उसकी जेब में वो नशा था। फिर मैंने यहाँ के अपने पंजाब के नशा मुक्ति में फोन किया, फिर वहां से उसको भेजा। और किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि 25-30 हजार रुपए नशा मुक्ति दे, उसकी फैमिली को भी दे सकता हूँ मैं, है ना। 25-30 हजार में एक अच्छा खासा परिवार पल सकता है। जॉब नहीं मिलती 25 हजार रुपए की, और मैं नशा मुक्ति में दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ ना हो बस। नेक्स्ट कमेंट है रिंकू शर्मा व्लॉग्स फगवाड़ा का, हो सके तो अरमान उन लोगों को पकड़वाओ जो कालू भाई को बेचते हैं। यार पुलिस ही नहीं पकड़ती, मैं कहाँ से पकड़ूं? इसका कोई इलाज नहीं ये है, तो कोई इलाज है। हम अपनों को, इंसान को देख सकते हैं, किसी और को नहीं देख सकते। अपना हमारे कंट्रोल में होता है, बट कोई और इंसान कालू भैया को बोल रहा है, उसके ऊपर हमारा कोई राइट ही नहीं बनता कि हम उसको जाके कुछ बोले। भैया हांसी में ना जगह जगह पे नशा मिलता है, हर किसी को पता था कौन सी चीज कहाँ मिलती है। प्रशासन को, कानून को, सबको ये चीजें वहाँ के लोगों को, मंत्री एमएलए को सोचना चाहिए, क्योंकि फैमिलियां खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। जब एक इंसान कमाने वाला नशा करता है ना, तो उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं हांसी से, तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चीज पे थोड़ी सी रोक लगाओ। हांसी के जितने भी मतलब जवान खून थे वो जा चुके हैं। मेरे सामने की बात है, मेरे भाई के दोस्त थे 5-10 जो इसी फील्ड के थे, इसी नशे से थे, वो इस दुनिया में है ही नहीं आज। इकलौते थे वो, इकलौते अपने घर वालों के पास, उनके पास पैसे नहीं थे नशा मुक्ति भेजने के, चले गए वो। याद है आपने तो ये तुम्हारे भैया हमारा खुद का खून है। आपने एक बार, हम जहाँ रहते थे पहले रजौरी में, हमारे यहाँ एक मासी बोलते थे, उनके हस्बैंड तक को आपने नशा मुक्ति भेजा था। हाँ, क्योंकि वो बहुत ड्रिंक करते थे। यार देखो, वही बोल रहा हूँ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कोई इंसान है, पूरी फैमिली है, ठीक है, 5 बंदे, अगर वो महीने के पास 20 हजार कमाते होंगे, तो उनमें से कोई अगर एक नशा कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, किसी को नशा मुक्ति भेजेंगे? नहीं अफोर्ड कर सकते, वो छोड़ देते हैं उसके हाल पे। देखो भैया, मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरी बात वही समझेगा जिसके घर में कोई इंसान नशा करता है और उससे वो इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि वो सो रहे होते हैं, रात को एक कुंडी खटकती है कि यार पापा आ गए, भाई आ गया, या फिर कोई भी एनीथिंग एल्स, वो जो अंदर एंटर करता है तो वो पूरी रात सफर करता है। क्योंकि जो वो माहौल होता है ना, हर चीज डर लगता है, पानी देते हुए, सब्जी देते हुए, खाना देते हुए, कलेश रहता है हर चीज को लेके। और जब आदमी नशे करता है और साथ साथ घर में पैसे नहीं होते ना, ऐसा कोई पल नहीं होता जब कलेश ना हो घर पे। एक कमेंट और है गगनप्रीत का, नशा करने वालों को कहीं भी छोड़ दो, वो नशा नहीं छोड़ेंगे। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर थे, ड्रिंक बहुत करने लग गए थे, हमने नशा मुक्ति में छोड़ दिया, आते ही फिर से शुरू कर दिया। आखिरकार दिवाली वाले दिन ऐसा अटैक आया, दारू के नशे में सोते हुए डेथ हो गई। 30 साल के थे, 2 साल के बेटे को छोड़कर चले गए पीछे। तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि ना मेरे फादर साहब भी ड्रिंक करते थे ना, तो वो चीज मुझे पता है, और मेरा भाई है उसी रास्ते पे चल रहा है। तो कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी व्लॉगर है, चीजें शेयर नहीं करता, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नशा मुक्ति भेजा उसको, मैं चीजें हैंडल कर रहा हूँ। उसकी फैमिली है, 3 बच्चे हैं, भाभी मेरी माँ की तरह उसने मुझे छोटा सा पाला है ना। तो जिंदगी में वो कुछ भी ना करे, उसके बच्चे जब तक पढ़ाई करेंगे, मैं बैठा हूँ, और उनकी किस्मत का मुझे भगवान दे रहा है, तो दिक्कत नहीं है कहीं भी। और वैसे भी गुड्डू, जब पापा ड्रिंक करते थे, आप बच्चे थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, पर अभी आपने पूरा परिवार संभाला हुआ है, अभी आप कालू भैया को संभाल सकते हो। तो देखो, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा भाई होगा जो अपने
अपने भाई के पूरे परिवार को भी, बहनों को भी है, बच्चों को भी पाल रहा है, और अपनी फैमिली भी, अपने साथ और कितने लोग होते हैं जिनको पाल रहा है, और कोई शिकंज नहीं है, और कोई लोगों से वो नहीं, बड़ाई नहीं करवानी, ये नहीं करवानी। लोग हमें बोलते उल्टा सीधा, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें पता है ना, हमने ये चीज नहीं देखनी ना कि कालू भैया अपने पीछे अपने बच्चे छोड़ दे, ये नहीं देखना। देखो यार गाइस, मुझे ना अपनी कुदरत पे भरोसा है कि मैं गलत नहीं कर रहा, बस उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके घर में नशा कर रहे हैं उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी भाभी को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उनके बच्चों को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बस खुश हूँ मैं हर किसी के घर जाके सफाई नहीं दे सकता। और बात रही नशे की, जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो नशा नहीं छोड़ते, ये सब कुछ आपकी विल पावर पे होता है। अगर कालू भैया चाहे, दिल से स्ट्रांग चाहे ना, तो छोड़ सकते हैं। नहीं तो कालू भैया 1 साल रहे, चीकू के पापा कहते हैं चाहे वो 1 महीने रहे, वो बात एक ही होती है। जब वो बाहर आएंगे ना, वो सेम हो जाएंगे। अगर हम उन्हें 1 साल भी रखेंगे या उन्हें 1 महीना भी रखेंगे ना, तो वो आते ही नशा करेंगे, क्योंकि उनको करना है तो वो करेंगे। इस चीज का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 15 महीने था मैं जेल में, 15 महीने। और मेरे लिए क्या था, एक दिन जब मैं गुजारता था, अगले दिन मैं भूल जाता था, क्योंकि ना सेम डे होता है, सुबह उठना है, खाना है, सेम हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग थी। नशा मुक्ति में भी ये 4 दीवारी है, आपको खाना मिल रहा है, आपको गुरुबानी पढ़ाई जाती है, आपको समझाया जाता है भाई अपनी फैमिली के लिए जी लो, जिंदगी एक बार मिलती है। पर ना कुछ लोग ना नहीं समझते, पर बस ऊपर वाले से उम्मीद है कि भाई ठीक हो जाए मेरा ना। और एक कमेंट हो रहा है ब्लैक वॉल्फ वाइटी का, उनकी फैमिली को चंडीगढ़ बुला लो, इसलिए किसी के साथ रहे नहीं। तो गाइस, भाभी को ना बहुत बार बोला है, पर क्या होता है, भाभी ना बचपन से, मतलब कि भाभी तो बहुत बड़ी है मुझसे, तो बचपन से हांसी में रहे हैं, इस माहौल में रहे हैं, उनका दिल ही नहीं लगता। नहीं तो हम दिल्ली में भी बोलते थे कि भाभी दिल्ली जब हम रहते थे दिल्ली में, तब आ जाओ, हमारा घर पड़ा है भाभी, पूरा का पूरा घर पड़ा है, उसे संभाल लो। तभी जब वो लोग, जब हम लोग दिल्ली नहीं भी रहते थे ना, हमारा घर पूरा फ्लैट खाली पड़ा था। पहले हमने सपना दीदी को बोला कि आप रह लो, वो नहीं रही। फिर हमने सुनीता दीदी को बोला आप रह लो, पूरा घर भरा हुआ। गाइस आप सबने देखा है, सूरज रहता है वहाँ पे, ठीक है। और कालू भैया को तो हमने बहुत पहले से बोला वहाँ रह लो, नहीं रहते वो। कालू भैया की भी बता देता हूँ, जब हम कालू को वहाँ छोड़ते हैं ना, सब कुछ बेच देता है वो वहाँ का। हाँ, मतलब सिलेंडर, गैस, लेना देना, बस उसको मौका चाहिए कि क्या चीज उड़ानी है, और फिर कहते हैं मुझे क्या पता। मतलब नशे ऐसी चीज है, वो कुछ नहीं छोड़ते। उनकी गलती नहीं है। अब हमें चाय पीने की आदत है, हम सुबह सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, वरना हमारे सर दर्द हो जाता है। वैसे उनके ना रगों में ना नशा भर गया है। आप कह रहे हो ना उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनके हाल पे हम नहीं छोड़ सकते भाई। हम अपना जेठ और चीकू के पापा अपना एकलौता भाई नहीं खो सकते। नहीं भाई नहीं, वो दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कालू भैया से, और कभी कभी जब हम किससे प्यार करते हैं ना, तो उसके भले के लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ता। नहीं तो किसको पसंद है 20-25 हजार हर महीने देना, इससे अच्छा तो वो पैसों को कुछ और कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले। बट नहीं, वो कालू भैया पे लगा रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी है ना, उसमें 10 साल 20 साल जितने वो दे सकते हैं अपनी तरफ से ना, वो ऐड हो जाए। अच्छा, एक जो सबसे पहले कमेंट पढ़ा था ना मैंने, सबसे पहला उसी बंदे का दूसरा कमेंट है, इसका जवाब आप देना। अपने भाई को निकम्मा कैसे बोल सकता है कोई कैमरे के आगे? गरीब है तो क्या हुआ, उसकी बेइज्जती करो। ओ भैया ऐसा है, गरीब मैं भी था, निकम्मा है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने इतनी चीजें खराब करी। अगर मैं लिस्ट बता दूंगा ना, तो मुझे लगता है कि मेरे 1.5-2 करोड़ का तो उसने कैश नुकसान किया हुआ है। इतना निकम्मा, उसने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, ना अपनी समझी, ना अपनी फैमिली की समझी, ना अपने बच्चों की समझी। और ये बात ना उसकी बीवी बता देगी 2 दिन बाद, व्लॉग जब बोलेगी ना कि उसके साथ क्या हुआ, अपना चेहरा दिखाएगी ना, दिखा नहीं पाएगी। 10-10 दिन वो कैमरे के सामने नहीं आती। अब की बार जब गया उसका एक दांत तोड़ के गया। वो निकम्मा नहीं है, बहुत निकम्मा है। चलो बस, अब देखो हम कितना समझा सकते हैं आप लोगों को, देखो जितना हो सकता है उतना समझा दिया। बाकी आप समझदार हो, सही बोल रहे। चीकू के पापा किसी की फैमिली में कोई ऐसा इंसान होगा ना, तो वो हमारे दुख को समझ सकता है। तो गाइस बहुत सारी चेंजेस किया गाने में, जाके सुन लो एक बारी और बताना आपको एक्टिंग कैसी लगी, और बहुत सारे मजेदार कमेंट कर देना। और बहुत ही जल्दी, यानी कि 2 तारीख को मेरी आवाज में वीडियो आ रही है, और उससे पहले 25 तारीख को एक ऑडियो आ रही है, और 26 तारीख को एक ऑडियो आ रही है। बहुत सारी ऑडियो आ रही है मेरे यूट्यूब पे, तो आप सुनना, आवाज बताना आपको कैसी लगी। बाय बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफिज। गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके गाना सुन लो। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा।